Very good morning, all of you. And in last video, we talked about reciprocal pronouns, exclamatory pronouns, and then we saw difference between reflexive and emphatic pronouns. Pronouns के बारे में हमने जो प्रोनाउन के जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन, इसके काइंड्स के बारे में देखा। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा जो अगला जो टॉपिक है दैट इज़ एडजेक्टिव। देखिए, कहीं सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जबकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो दो तरह से इसे प्रोनाउंस किया जा सकता है। या तो आप कहें एडजेक्टिव या कहें एडजेक्टिव, यानी कि जो डी है वो इसमें साइलेंट होता है, ADJ। तो ये जो डी है ये साइलेंट है, इसलिए हम इसे कहते हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव। हम सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव्स जो हैं किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं या नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए आइए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और इसके जो काइंड्स हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और डिस्क्राइब्स अ नाउन्स रेफरेंट, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी कि क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, या फिर वो किसी नाउन के रेफरेंट का मतलब प्रोनाउन। हमने पढ़ा था एंटीसीडेंट क्या होता है, जिसे हमारे सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट होता है, ये जो नाउन होता है जो पहली बार यूज़ होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और उसके स्थान पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन होता है जिसे हम रेफरेंट कहते हैं। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको मॉडिफाई करता है और या फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। तो अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और डिस्क्राइब्स अ नाउन्स रेफरेंट, नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में जो भी बताया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन या प्रोनाउन के बारे में दी जाती है वही एडजेक्टिव है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो वर्ड जो किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन देता है या बताता है। आगे देखिए, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है या जिस मॉडिफाई जो करता है उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। इट नॉर्मली इंडिकेट्स, अच्छा, नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो दे सकता है, वो किसके बारे में बता सकता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्या इंडिकेशन दे सकता है, वो क्वालिटी के बारे में बता सकता है किसी पर्सन की या किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में, साइज़ के बारे में, शेप, ड्यूरेशन के बारे में, फीलिंग्स, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि ये जितने भी वर्ड्स हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में, चाहे वो क्वालिटी हो नाउन की, चाहे साइज़ हो, शेप हो, ड्यूरेशन हो, फीलिंग्स हो, कंटेंट्स हो, इनके बारे में जो वर्ड्स, इनके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, क्योंकि ये नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। दे यूजुअली प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स और प्रोनाउंस। हमें जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं से मिलती है। दे मॉडिफाई बाय आंसरिंग द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चंस हैं जैसे व्हाट काइंड, तो इसमें काइंड के बारे में बात की जा रही है, किस, हाउ मेनी, इसके नंबर्स के बारे में बात की जा रही है, विच वन, टाइप के बारे में हम कह सकते हैं बात की जा रही है। ठीक है, या लाइक डिसलाइकिंग के बारे में कह सकते हैं, चॉइस के बारे में, हाउ मच, क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है। तो अगर ये जो क्वेश्चंस है अगर इनका आंसर अगर
किस तरह से हम सेंटेंस में देते हैं, और जो सेंटेंस जो वर्ड हमारे पास आता है उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। आगे देखिए, एडजेक्टिव्स टेल अस समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। सिंपल है कि एडजेक्टिव जो हैं हमें किसी पर्सन और थिंग के बारे में बताते हैं। दे मॉडिफाई नाउन्स प्रोनाउंस। ऑफकोर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं आगे कि जो है ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। दे कैन बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखना। दे कैन बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन। इनकी जो पोजीशन है ये कहाँ रखे जाते हैं, नाउन से जस्ट पहले और आफ्टर द वर्ब। जो वर्ब है हमारी, हम नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो ये हमारा वर्ब होगा। तो एडजेक्टिव्स या तो नाउन से पहले या वर्ब के बाद, टू बी वर्ब के बाद रखे जाएंगे। बोथ द सिचुएशंस आर कॉल्ड, और इन दोनों सिचुएशंस को क्या कहा जाता है, तो पहली वाली जो सिचुएशन है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो बिफोर द नाउन यूज़ किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसको एट्रीब्यूटिव सिचुएशन कहा जाता है। और दूसरी जो पोजीशन है यानी कि जिसमें जो नाउन जिसमें हमारा जो एडजेक्टिव है वो किसके बाद यूज़ होगा, वर्ब के बाद होगा, और जिसे हम प्रेडिकेटिव यूज़ कहते हैं। तो एक तरह से जो एडजेक्टिव्स है उनकी पोजीशन दो हो सकती हैं। नाउन से पहले वो एट्रीब्यूटिव यूज़ कहलाएगा, और वर्ब के बाद जिसे हम प्रेडिकेटिव यूज़ कहेंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे देखिए, माया इज़ अ केयरफुल गर्ल। अब यहाँ पर माया के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, गर्ल है। और गर्ल एक हम सभी को पता है कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले हमने जब नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या दी गई कि गर्ल क्या है, केयरफुल। तो ऑफकोर्स ये एडजेक्टिव है, और नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आता है वो उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करता है तो हम ये कहेंगे दिस इज़ एन एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। नाउन से पहले अगर किसी भी एडजेक्टिव का यूज़ किया जा रहा है, और ये कहीं पर भी हो सकता है, स्टार्टिंग में, एंड में, कहीं पर भी हो सकता है, पर कंडीशन क्या है कि नाउन होगा और नाउन से पहले हम उस वर्ड को प्लेस करेंगे, तो इसे एट्रीब्यूटिव यूज़ कहा जाएगा। सेकंड देखिए, द गर्ल इज़ केयरफुल। अब यहाँ पर जो द गर्ल है ये कॉमन नाउन है, और उसके बाद वर्ब इज़ का यूज़ किया गया है, देन केयरफुल। और केयरफुल किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, गर्ल के बारे में। लेकिन ऑफकोर्स इसके बाद कोई इससे पहले या इसके बाद जो है कोई नाउन नहीं है, इससे पहले भी नहीं है, और इससे पहले क्या है, वर्ब। तो वर्ब के जस्ट बाद अगर कोई वर्ड आता है और अगर वो किसी नाउन को अगर डिफाइन कर रहा है तो भी वो क्या है, एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव का कैसा यूज़ है, प्रेडिकेटिव यूज़। तो हमने दो तरह के यूज़ यहाँ पर देखे, एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो एडजेक्टिव्स की पोजीशन के हिसाब से उनका यूज़ होता है। अगर कोई भी एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले रखा गया है तो वो एट्रीब्यूटिव यूज़ में होगा, और अगर कोई भी एडजेक्टिव वर्ब के बाद रखा गया है तो वो प्रेडिकेटिव यूज़ में होगा। चलिए आगे देखते हैं। एडजेक्टिव कैन गो और आर यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद भी हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं, अपीयर, बिकम, फील, गेट, गो, कीप, टर्न, लुक, सीम, स्मेल एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम जो है एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में जैसे वी फील ग्रेट, हम कैसा महसूस करते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, ग्रेट। तो यहाँ पर जो ग्रेट है वो एडजेक्टिव है। शी लुक्स गुड, तो यहाँ पर हमने जो है शी को ही डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में वी को डिस्क्राइब किया है। फीलिंग है वी फील ग्रेट, शी लुक्स गुड,
अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा यूज़ है एडजेक्टिव का, तो ऑफकोर्स हम कहेंगे दिस इज प्रेडिकेटिव यूज़, क्योंकि एट्रीब्यूटिव यूज़ होगा तो फिर एडजेक्टिव के बाद किसी न किसी नाउन को ज़रूर आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर नाउन को पहले ही रखा गया है, उसके बाद वर्ब यूज़ की गई है, देन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। तो दिस इज द यूज़ ऑफ प्रेडिकेटिव। इट सीम्स पॉसिबल, तो पॉसिबल भी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। द स्वीट स्मेल्स फैंटेबुलस, यानी कि जो स्वीट है, मिठाई है, उसकी जो खुशबू है वो अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, फैंटेबुलस है। आगे देखते हैं, एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड विदाउट नाउन्स। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एडजेक्टिव जो है किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटेंस आया कि एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड विदाउट नाउन्स। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। देखिए, द पुअर, यहाँ पर द पुअर जो है ये एडजेक्टिव है, पुअर, और द पुअर का मतलब होता है यहाँ पर पुअर पीपल। उसी तरह से द रिच एडजेक्टिव है, और यहाँ पर द रिच को अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पर है रिच पीपल। द पुअर का मतलब यहाँ पर एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में बात नहीं की गई है। द पुअर मीन्स ऑल द पुअर पीपल, जितने भी गरीब लोग हैं कम्युनिटी में या हमारी कंट्री में या जो भी कहा जाए जिसके बारे में, तो द पुअर जो है एक तरह से एडजेक्टिव के रूप में आया है, और द पुअर का मतलब यहाँ पर है पुअर पीपल। उसी तरह से द रिच का मतलब है जितने भी अमीर लोग हैं, द रिच पीपल। द ऑनेस्ट का मतलब जितने भी ईमानदार लोग हैं। द लायर मतलब जितने भी बेईमान लोग हैं। तो इस द कावर्ड जितने भी कायर लोग हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो बिना किसी नाउन के भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि उनसे पहले हम आर्टिकल के रूप में द का यूज़ करेंगे, और वो एक पूरी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, ये सारे, द कावर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर एडजेक्टिव्स वही वर्ड्स होते हैं। देयर आर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ing एंड ed फॉर्म। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका एंड ing के रूप में होता है या ed के रूप में होता है। अब आपको पता है कि ing और ed जो है ये तो वर्ब के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ing, जैसे गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग, और ed का यूज़ भी सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए, जैसे वांट का वांटेड बन गया, सेलेक्ट का सेलेक्टेड बन गया। तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स या एडजेक्टिव्स होते हैं जो जिनका एंड हमेशा ing में होता है या ed फॉर्म में होता है। दीज आर नोन एज पार्टिसिपल्स, और इनको क्या कहा जाएगा, पार्टिसिपल्स कहा जाता है। दे आर नोन और दे आर कॉल्ड पार्टिसिपल्स। यूज लाइक एडजेक्टिव्स, लेकिन इनका जो यूज़ है वो किस रूप में होगा, एडजेक्टिव्स के रूप में। और एडजेक्टिव्स के रूप में क्यों होगा, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर टोल्ड अस एन अम्यूजिंग स्टोरी। अब यहाँ पर अम्यूजिंग, ऑफकोर्स देखा जाए तो अम्यूजिंग जो है अम्यूज से बना है, अम्यूज की फोर्थ फॉर्म अम्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पर अम्यूजिंग जो है एक वर्ब के रूप में नहीं आ रहा है, क्योंकि अम्यूजिंग के बाद नाउन है स्टोरी, और स्टोरी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई कि स्टोरी कैसी थी या कैसी है, अम्यूजिंग है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव के रूप में आया है अम्यूजिंग। उसी तरह से सेकंड देखिए, आई हैव अ डल जॉब, यानी कि मेरी जो जॉब है वो बिल्कुल डल है। जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा बताया गया है, यानी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन दिस जॉब। उसी तरह से आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड एट हर डिसीज़न, तो यहाँ पर ed के रूप में ये आया है, और हम ये कह सकते हैं कि सरप्राइज जो है एज एन एडजेक्टिव इसे यूज़ किया गया है। नाउ डेज चिल्ड्रन गेट बोर्ड ईजीली, और चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है
कि वो क्या हो जाते हैं, बोर्ड हो जाते हैं, BORED। तो यहाँ पर भी ये एक एडजेक्टिव के रूप में आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो ING फॉर्म लिए होते हैं या ED फॉर्म लिए हुए होते हैं, लेकिन उनका जो यूज़ है एज एन एडजेक्टिव के रूप में होता है। रीज़न ये है कि उनके बाद या वे किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई या डिस्क्राइब करते हैं। आगे देखिए, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउन्स। जैसे वो किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़, क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। या जैसे एनॉर्मस, ये जो वर्ड्स हैं ये क्वालिटीज़ हैं। डॉग लाइक, डॉग के समान। सिली, येलो, यानी कि किसी न किसी चीज़ की क्वालिटी को बात कर रहे हैं, ठीक है। फन, फास्ट, स्लो एट्सेट्रा, किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। इसलिए सारे जो वर्ड्स हैं दे ऑल आर एडजेक्टिव्स। दे कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स। और एडजेक्टिव्स वो भी होते हैं जो किसी न किसी को क्वांटिटी के बारे में भी बताते हैं। क्वालिटी के बारे में तो बताते ही हैं, लेकिन क्वांटिटी के बारे में भी बताते हैं। जैसे मैनी, क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है। फ्यू, मिलियंस, 11 एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं, तो एडजेक्टिव्स जो हैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए आगे हम देखेंगे कि काइंड्स में कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में जाने जाते हैं, और जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं उन्हें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स, ये अभी हम सिर्फ डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और डेफिनेशन इतनी सारी है या इतने ब्रॉड हमने इस डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं कि एडजेक्टिव्स जो है हमें अपने आप में एक तरह से लगेगा कि हाँ एडजेक्टिव्स क्लियर हो चुके हैं डेफिनेशंस में। फिर हम इनके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन्स। सिंपल, नाउन को जो मॉडिफाई करते हैं उनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है। दे डोंट मॉडिफाई और क्वालिफाई वर्ब्स। ये हमें ध्यान रखना होगा कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन या प्रोनाउन उसी को ही क्वालिफाई करते हैं। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव्स हमेशा या तो नाउन या प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करेंगे, उसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे। वर्ब के बारे में कभी भी वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, न वो एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे और न अदर एडजेक्टिव्स को वो क्वालिफाई करेंगे। ध्यान से समझिएगा, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स, एडजेक्टिव्स वह वर्ड्स होते हैं दैट मॉडिफाई नाउन्स, जो या तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट दे डू नॉट मॉडिफाई और क्वालिफाई वर्ब्स। वो वर्ब को क्वालिफाई नहीं करते, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देते। एडवर्ब के बारे में कुछ बताते नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। या फिर अदर एडजेक्टिव्स, दूसरे एडजेक्टिव्स हैं उनको भी वो क्वालिफाई या मॉडिफाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट, adjectives are the words that provide further information about an object's size। adjectives वो words होते हैं जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो प्रोवाइड करवाते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की साइज़ के बारे में बात की जा सकती है, शेप के बारे में बात की जा सकती है, एज, किसी भी ऑब्जेक्ट की एज या किसी पर्सन की एज के बारे में बात की जा सकती है, कलर के बारे में बात की जा सकती है, ओरिजिन, किसी चीज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसके बारे में बात की जा सकती है, और मटेरियल, और वो किस चीज़ का बना है, मटेरियल के बारे में बात की जा सकती है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इन्हीं को ही हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, क्योंकि ये सब किसी न किसी चीज़ की क्वालिटी को एक तरह से शो कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे इट्स अ बिग टेबल, तो ये साइज़ के बारे में बात की जा रही है कि टेबल जो है उसकी साइज़ क्या है, बिग। इट्स अ राउंड डेस्क, शेप के बारे में बात की हमने। आई सॉ एन ओल्ड मैन, ये एज के बारे में बात की हमने। शी नीड्स अ ब्लू पेन, कलर,
पेन की जो क्वालिटी है वो क्या है, ब्लू है, यानी कि ब्लू कलर का पेन है। तो यहाँ पर कलर भी एक तरह से एडजेक्टिव के रूप में है। इट्स अ फ्रेंच गिटार, ये ओरिजिन के रूप में, कि गिटार तो कहीं सारे होते हैं लेकिन इसकी जो ओरिजिन हुई है वो फ्रांस से हुई है, इसलिए इसे फ्रेंच गिटार कहा गया है। दे नीड अ वुडन फर्नीचर, फर्नीचर कहीं तरह के हो सकते हैं, मटेरियल कहीं तरह के हो सकते हैं, किसी स्टील मैड हो सकता है फर्नीचर, आयरन मैड हो सकता है, लेकिन यहाँ कौन सा फर्नीचर है, वुडन मैड। तो वुडन फर्नीचर एक मटेरियल हो गया। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द एस्पेक्ट्स या कहें वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन। अभी हमने ऊपर देखा ही है कितने सारे एस्पेक्ट्स के हमने बारे में बात की, चाहे वो एज हो, ठीक है, चाहे वो ऑरिजिन हो, कलर हो, शेप हो, ऑरिजिन, मटेरियल, किसी भी तरह से। तो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन के बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं। इट डिस्क्राइब्स फीलिंग्स, फीलिंग के बारे में भी हमने बात की, क्वालिटीज, नेशनलिटी, किसी की नेशनलिटी क्या है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई फ्रेंच है, कोई जर्मन है, कोई इंडियन है। ऑरिजिन और थिंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। एक्सप्रेस अ जजमेंट और वैल्यू, किसी के बारे में कोई जजमेंटल और वैल्यूबल कोई थिंग हो सकती है, उसके बारे में कोई क्वालिटी हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में हम कुछ जजमेंट दें किसी नाउन के बारे में या किसी नाउन की वैल्यू के बारे में हम बात करें। देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में, ही इज़ अ लॉनली मैन, ये एक फीलिंग है कि वो अकेला है, और किसके बारे में बात की जा रही है, मैन के बारे में। दे आर ऑनेस्ट, ऑफकोर्स क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है, ऑनेस्ट। और यहाँ पर जो है फर्स्ट अगर हम बात करें, ही इज़ अ लॉनली मैन, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज़ है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और दे आर ऑनेस्ट, वर्ब के बाद आया है कोई एडजेक्टिव, ये प्रेडिकेटिव यूज़ है। शी हर्ड एन इंडियन सॉन्ग, तो सॉन्ग जो है वो नेशनलिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडियन सॉन्ग किसी भी तरह का हो सकता है, अपने अपने कंट्री का हो सकता है। तो शी हर्ड एन इंडियन सॉन्ग। द फर्नीचर इज़ इटालियन, यानी कि फर्नीचर जो बना हुआ है ये कहाँ से इसे मैन्युफैक्चर किया गया है, इसके ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इटली से हुआ है, इसलिए हमने कहा द फर्नीचर इज़ इटालियन। दिस इज़ अ वंडरफुल सीनरी, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जा सकती है, जैसे आई डोंट हैव अ शार्प नाइफ, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की हमने। इट वॉज रियली अ मार्वलस मूवी, यहाँ पर हमने एक तरह से जजमेंटल वे में कहा, मूवी को देखा और एक जजमेंट दिया हमने, ठीक है। ग्रामर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ईडी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म लिए होते हैं और या वो ईडी फॉर्म लिए होते हैं, लेकिन वो होते एडजेक्टिव्स ही हैं जिन्हें पार्टिसिपल्स कहा जाता है, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव्स। तो ग्रामर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमने ग्रामर के बारे में बात की, जजमेंट और वैल्यू के बारे में बात की। तो इस तरह से हम फीलिंग्स, क्वालिटीज़, नेशनलिटी, ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स या जजमेंट और वैल्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं और इनसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो सारे एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट, इन लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक का मतलब अगर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को एब्रीविएशन इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ADJ, ADJ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म ADJ भी कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन, और नाउन फ्रेज, या तो वो नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा, उसको मॉडिफाई करता है और डिस्क्राइब्स इट्स रेफरेंट, रेफरेंट सिंपल प्रोनाउन या तो नाउन या प्रोनाउन, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। इट्स सेमेंटिक रोल इज़ टू चेंज इंफॉर्मेशन, इसका जो मेन रोल है एडजेक्टिव का वो क्या है, इंफॉर्मेशन के बारे में बताना। गिवन बाय द नाउन, नाउन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में डिस्क्राइब करना, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज एन एट्रीब्यूटिव, इसको हम एट्रीब्यूटिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। प्रेडिकेटिव यूज़ भी हम कर सकते हैं, ये भी देखा। इसके अलावा दो यूज़ और हैं,
पास्ट पॉजिटिव यूज़ भी हम कर सकते हैं। पास्ट पॉजिटिव मतलब सेंटेंस के लास्ट में आफ्टर द ऑब्जेक्ट, और सब्टेंटिव यूज़ भी किया जा सकता है इन अ सेंटेंस। कैसे, देखिए, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया, ये तो एट्रीब्यूटिव यूज़ है। आइडिया किस तरह का है, इंटरेस्टिंग है। उसी तरह से दैट आइडिया इज़ इंटरेस्टिंग, ये प्रेडिकेटिव यूज़ है। और पास्ट पॉजिटिव यूज़ के रूप में टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग, यहाँ पर पास्ट पॉजिटिव हो गया है, यानी कि वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बारे में भी उसके बाद जो नाउन है उसको भी जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो सेंटेंस के लास्ट में या ऑब्जेक्ट जो नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, उसके बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो फिर उसके बाद आने वाला जो वर्ड एडजेक्टिव होगा, और वो कौन सा केस कहलाएगा, पास्ट पॉजिटिव। द पुअर, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो विदाउट नाउन दे कैन बी यूज्ड। द पुअर, द ऑनेस्ट, द गुड, द बैड, तो ये सब्सटेंटिव यूज है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है यूज लाइक अ नाउन। चलिए देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये तो हमने डेफिनेशन देखी इसकी, और बहुत ही ब्रॉड वे में, शायद हमने लगभग अराउंड 10 डेफिनेशंस को समझ लिया है। और डेफिनेशन को समझने के बाद कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि सिंपल कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, चाहे वो किसी भी सेंटेंस में कहाँ पर आया है या किस सिचुएशन में इसे यूज़ किया गया है, इफ़ इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, देन डेफिनेटली इट इज़ एडजेक्टिव। कुछ टाइप्स में, वैसे तो कई सारे टाइप्स बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम मोस्ट जो नोटेबल टाइप्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 टाइप्स हैं, उनको देखेंगे आगे। तो कौन कौन से हैं, जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स किन्हें कहा जाता है। आगे देखिए, मैंने एक टेबुलर फॉर्म में या एक ये बनाया है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। उन्हीं 8 काइंड्स को हमने लिया है। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव्स किन्हें कहा जाता है, इनकी डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स ये क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है, इनको डेस्क्रिप्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। क्वालिटेटिव यानी कि जो किसी पर्सन की क्वालिटी को शो करें। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स या हम यूँ कह सकते हैं जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, किसी नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो किसी भी पर्सन या हम कहें नाउन प्रोनाउन के नंबर्स के बारे में बात करते हैं, तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ये ऑफकोर्स हमने देख लिया है। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा है। तो इसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही टैबुलर फॉर्म में हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसको एक टैबुलर फॉर्म में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम जो है इनके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, इस वीडियो में हमने एडजेक्टिव्स, उसकी डेफिनेशन और उसके कुछ टाइप्स को एक तरह से देखा, और हम डिटेल में जो है हमारा जो एडजेक्टिव है फर्स्ट उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।